अल्लाहु अकबर। यही बात है कि जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले नजद से, वो जो नजरान से मुबाहले की दावत आई थी ईसाइयों के साथ, और वो मुबाहला क्या होता था कि अपने जितने भी अहलो अयाल हैं, बेटे बेटियां, घर वाले, उनको तुम भी ले आओ, हम भी ले आते हैं और हम अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं कि जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, और जो झूठ पे होगा, नाहक होगा, जिसका अमल और जिसका दावा नाहक होगा, वो हलाक हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये हुक्म इरशाद फरमाया तो सूरह आले इमरान की ये आया करीमा, वलम्मा नज़लत हाज़िल आया, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, कि जब ये आया करीमा नाजिल हुई कि नदउ अबनाना व अबनाकुम, कि उन ईसाइयों ने कहा कि तुम अपने बेटों को बुलाओ और हम अपने बेटों को, अपनी औलादों को बुलाते हैं। तो दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयन व फातिमाता व हसनन व हुसैनन, तो इसके सिले में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा और हसन हुसैन को बुलाया कि ये मेरी औलाद हैं और इनके साथ मैं तुम्हारे साथ अल्लाह के दीन की सलामती के लिए मुबाहला करूँगा। तो ये भी बड़ी एजाज़ की बात है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये देखिए ये नस है, कुरान की नस है, कतई हुक्म है रब्बे ज़ुल जलाल का, कि जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि ये अपनी औलादों को बुलाएं, आप अपनी औलादों को बुलाएं। तो अपनी औलाद हजूर ने अपनी औलाद के तौर पर किन को पेश किया? हज़रत अली को पेश किया, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को पेश किया, हज़रत हसन को पेश किया और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पेश किया। अल्लाहु अकबर। ये भी बहुत बड़ा एजाज़ जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। बिरादरान मोहतरम, फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नज़लत फ़ी अलीय्यिन सलासता मिआ आयातिन, कि हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में 300 कुरान की आयात नाजिल हुई, जिनसे हज़रत अली और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुतरश्शे होती है, शान और इज़्ज़त और एहतराम मुतरश्शे होता है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये थोड़ी इज़्ज़त है कि जब सारा मक्का, वो जो हजूर का दुश्मन है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाती दुश्मनी रखता है, ज़ाती मुखासमत रखता है, लेकिन दूसरी तरफ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सादिक और अमीन भी कहते हैं, सादिक और अमीन भी कहते हैं। क्या बात है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के वक्त वो सारी तमाम अमानतें जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुरैश ने रखवाई हुई थी, अहले हरम ने रखवाई हुई थी, वो हज़रत अली के सपुर्द फरमा दी। और ये फरमा दिया कि अलीयुन मिन्नी व अना मिन अलीयिन, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। क्या बात है। अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। ये हुजूर के फरमान का मकसद ये था कि मेरी सीरत, मेरा किरदार, मेरी इज़्ज़त, मेरी अज़मत जो दुनिया करेगी, उसी तरह अल्लाह ने अली को भी इज़्ज़त और शान और शौकत से नवाजना है। अब आप ये देख लें कि अहले मक्का जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्रेडिट देते थे, जो क्रेडिबिलिटी, जो स्टेटस था हजूर का, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा नऊज़ बिल्लाह झूठ नहीं बोलते, आप सादिक हैं और किसी की रखी हुई अमानत में खयानत नहीं करते, वही हुजूर ने मकाम अपनी शान से हज़रत अली को अता फरमा दिया कि अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, अगर खुदा न खास्ता
कोई हज़रत अली के किरदार में, कोई हज़रत अली की ज़ात में, कोई हज़रत अली की शख्सियत में कोई झोल होता, कोई कजी कमज़ोरी होती, तो हुजूर कभी अली को अपने बिस्तर पर न सुलाते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था जो अहले हरम मेरी इज़्ज़त करते हैं वही हज़रत अली की इज़्ज़त करते हैं। जिस निगाह और नज़र से मुझे देखते हैं, सैयदुल अंबिया को देखते हैं, उसी निगाह और नज़र से हज़रत अली को भी देखते हैं। और यही बात है कि जब सुबह उनको पता चला कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ से कूच फरमा गए, सफ़रे मदीना पे तशरीफ़ ले गए, और जब चादर मुंह से हटाई गई तो आगे हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की शान है, आगे चेहरे अली की ज़ियारत होती है। अल्लाहु अकबर। तो कुरैश ने अपनी अमानतें आराम से ले लीं, एक हर्फ भी नहीं कहा कि तौबा नाउज़ बिल्लाह के अलीउल मुर्तज़ा ने इनमें कोई कमी कजी की होगी, उनकी अमानतों में कोई कमी कजी की होगी। तो बिरादरान मोहतरम, ये बड़ी शान की बात है, बड़े एजाज़ की बात है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना बिस्तर अता फरमाया। हाय हाय हाय, कितनी शान वाले हैं अली। वो बिस्तर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सिराने जिब्रील खड़े होते हैं, जिसके पैंदे में कदमों में मेकाईल खड़े होते हैं, जिनके दाएं तरफ इसराफील खड़े होते हैं, जिनके बाएं तरफ फरिश्ते खड़े होते हैं कि मोहम्मद अरबी के बिस्तर की हिफाजत हो रही है। जब हजूर मदीना तशरीफ़ ले जा रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील अब मेरे नबी के बिस्तर पर अली आराम फरमा रहे हैं। जो प्रोटोकॉल, जो इज्जत मैं अपने मोहम्मद को देता हूँ, वो इज्जत मेरे अली को अता फरमा दी है। वही लाए हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब ये मकाम आया तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को बुलाया और कहा, ए जिब्रील, तू अकेले मोहम्मद के बिस्तर की हिफाजत करते थे कि मेरे महबूब नबी इस बिस्तर पर आराम फरमा है। अब इस बिस्तर पर मेरा और मेरे महबूब का भी महबूब आराम फरमा रहा है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा आराम फरमा रहे हैं। इसलिए जिब्रील मेकाईल को भी ले जा, इसराइल को भी ले जा, इज़राइल को भी ले जा, सारे मुकर्रब फरिश्तों को ले जा, इसलिए कि मेरे महबूब की जो हिफाजत है। गारे सौर की आयात भी आपने सुनी। कुरान यही फरमा रहा है कि जब मेरे महबूब ने मक्का से मदीना तक हिजरत की, बल्कि हर वक्त अल्लाह की मदद हजूर के साथ थी। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाहु अकबर हुज़्न व मलाल का इजहार किया गारे सौर में बैठकर, चूँकि वो जितने भी अहले मक्का थे हजूर के ताक़ुब में थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने में, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि जब वो हमें ढूंढते ढूंढते गारे सौर के दहाने आ गए और गारे सौर के मुंह पर उस कबूतरी में अंडे दे दिए, बच्चे भी दे दिए और मकड़ी ने जाला बुन दिया था। जब वो गारे सौर के दहाने पहुँचे अहले मक्का तो कहने लगे कि यहाँ तक तो कदम आ रहे हैं, अब न दाएं कदम है न बाएं कदम है, पीछे भी नहीं मुड़े, आगे भी कोई आसार नहीं। अब सिर्फ गारे सौर का एक मुंह था जिसे अल्लाह ने हजूर के मोजज़े और अपनी कुदरत कामला के साथ इस तरह फरमा दिया था। मगर अल्लाहु अकबर, जब जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि मैं हजूर की हिफाजत के लिए अल्लाह के हुक्म से वहाँ पहुँचा था, हज़रत बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि जब मैंने देखा तो उस वक्त मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, दुश्मन हमारे बिल्कुल ऊपर पहुँच गए। हजूर ने फरमाया रब के कलाम की ज़ुबान में, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ऐ सिद्दीक़ परेशान ना हो, रब अब भी हमें अपनी हिफाजत अता फरमा रहा है, अपनी मदद हमारे लिए नाजिल फरमा रहा है। अल्लाहु अकबर। और उस मकड़ी के जाले और कबूतर के उस घोंसले को देखकर उन्होंने कहा कि ये तो जाला ऐसे लगता है कि सैकड़ों साल गुजर गए हैं, इस गार में कोई गया ही नहीं।
अल्लाह हुआ, इतना पुराना जाला है। देखे ना, उन्होंने तो अकल से सोचना था ना। इधर ये है और उधर हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा मक्का के जितने कुरैश के कबाइल थे या मक्का अहले हरम के एक एक जवान हजूर के घर के बाहर तैनात कर दिया और नंगी तलवारें दे दी कि जब निकले यकबारगी हमला कर दिया जाए, ताकि किसी एक कबीले पर तौबा नौज़बिल्लाह हजूर के कत्ल का इल्ज़ाम न लग सके। मगर इन्नल्लाह खैरुल माकिरीन, ए दुनिया वालों, ए ज़मीन की ताकतों वालों, ज़मीन के जाहो मनसब पर, ओहदों पर, रुपयों पर, दौलत पर नाज करने वालों, तुम्हारी तदबीरें, तुम्हारी प्लानिंग, मनसूबाबंदियाँ, उनका क्या मकाम मर्तबा है। जब रब अपनी तदबीर का ऐलान करता है, हर तदबीर खसो खाशा की तरह बर्बाद हो जाती है। इन्नल्लाह खैरुल माकिरीन, अल्लाह की हिकमत तुम्हारी हिकमतों से बालातर है।